हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक मॉडल सेट लेकर आया हूं, सेट 2 का, मॉडल सेट 2 का, सोशल साइंस मॉडल सेट 2 का। ठीक है, इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज हम कराएंगे मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, अंत तक हमारे वीडियो को देखें और कैसा लगा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर हमें राय दें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडोन का युद्ध कब होता है? तो ये हो जाता है 1870 में। 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा परसा डेनमार्क युद्ध। सबसे पहले समझिए, और उसके बाद सबसे पहले इसमें ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का सबसे पहले वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाता है 1862 में। 1862 में जब इसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वह 3 प्रमुख युद्ध करता है। डेनमार्क, सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध होता है, फिर उसके बाद प्रसा से युद्ध होता है, उसके बाद फ्रांस से युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद सेडोन का युद्ध होता है, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाता है। सेडोबा का युद्ध होता है 1866 में और 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद 1871 में जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण पूरा होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसमें हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किए थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा 1936 में, ऑप्शन डी 1936 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ की स्थापना कब हुई थी? इसमें साल पूछा जा रहा है, तो साल पूछा जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा 4 है, 1910, 1907, 1962, 1951। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1910। अब चलते हैं, मुद्रण का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले कागज बना था चीन में, और यहीं से मुद्रण की प्रक्रिया आरंभ हुआ था। चलिए अब चलते, इसका आंसर हो जाएगा चीन, ए नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में आया था, जिसका पंजाब से विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब पुलिस ने उसे लाठी से मारकर उनके सर पर वार किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 1928। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग।
अब चलते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ये हो जाएगा हमारा बाइबल। बाइबल क्या हो जाएगा? बाइबल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी लिखे थे हिंद स्वराज का पुस्तक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, औद्योगिक क्रांति की औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? तो सबसे पहले समझिए, भारत के साथ जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था कोयला, कपास और लोहा का। ठीक है, यही तीनों का जो सबसे ज्यादा मतलब व्यापार होता था पहले, इसीलिए औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे? तो हो जाएगा कोयला, कपास और लौह मतलब लोहा। ठीक है, लौह उद्योग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या कहा? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा साम्यवाद के संस्थापक के लेखक कौन हो जाएगा? यानी तो ये लेनिन हो जाएगा। कौन? लेनिन। ऑप्शन ए लेनिन। फिर से क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो हो जाएगा आंसर हमारा लेनिन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तीसरा स्तर बनाया गया था, ये हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, तीसरा स्तर, त्रिस्तरीय जो बनाया गया था, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये हो जाएगा हमारा 13 का सी, पंचायत समिति। ठीक है, पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। 1 2 3 ये हो जाएगा। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का पहला अंक क्या है? पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति, तीसरा स्तर जिला परिषद। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? निम्न से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ये हो जाएगा जनमत संग्रह, यानी मजबूत जनमत संग्रह का मजबूत होना। ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जेड गुडी। मार्टिन लूथर किंग थे ही महात्मा गांधी रंग भेद के विरोधी थे। ठीक है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स भी ये सभी रंग भेद के विरोधी थे। इसमें जेड गुडी जो नहीं थे। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ऑप्शन बी। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या
राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार, ये तीनों चीज होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो भी राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह का प्रदान किया जाता है, वह ऑप्शन हमारा सी, 19 का ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 21 में, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक? तो यहाँ समझिए वित्तीय वर्ष किसे मतलब कैसे होता है, समझिए 1 अप्रैल से मूर्ख दिवस के दिन से ही चालू हो जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक मतलब लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब क्या, मूर्ख दिवस के दिन से ही शुरू हो जाता है और फिर मूर्ख दिवस आने वाला रहता है उस दिन खत्म हो जाता है, यानी 31 मार्च तक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 22 में। 22 में क्या करा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बिहार हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो ये हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का होगा? तो गोवा, और सबसे कम तो बिहार का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो हमारा हो जाएगा कागज का नोट। अभी हम लोग कागज का नोट अधिक उपयोग करते हैं, कागज का नोट हो जाएगा। अब चलते हैं, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अब चलते हैं, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हो जाएगा 1969 में। 1969 में ही हुआ था। एक बात और बता दे, 1769, 1869 और ये हो गया 1969। ठीक है, अब चलते हैं, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। 1969 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। 15 अगस्त को। ठीक है, अब चलते हैं 1800। अठारह 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का 15 अगस्त को जन्म हुआ था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 21 दिसंबर 21 जून को 1969 को सर्वप्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है, हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में दिया जाता है? तो ये आभूषण बनाने के लिए दिया जाता है, यानी सोने के आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह रहता है। कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क, और इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ISI मार्क रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ISI मार्क रहता है। और निम्न में से कौन सी मुद्रा, 27 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा मुद्रा है, जमा है, ड्राफ्ट है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है मुद्रा का आधुनिक रूप, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको 1950 में, 1950 में हो जाएगा, सॉरी इसमें योजना आयोग लागू किया गया था 1950 में। योजना आयोग का नाम बदल कर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति आयोग कब लागू किया गया था? 2015 में, और योजना आयोग कहेगा तो 1950 में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मेधा पाटकर जो है, यह जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। इसके लिए बाघ के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, बाघ के लिए एक और है सुंदरबन, जो सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे अगले वीडियो में मैंने इसका चर्चा किया था, बताए थे कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का सबसे अधिक भाग बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा ही भारत में है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है? झारखंड का झरिये क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। झरिया कोयला झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 32 में। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो हमारा हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। ये असम में है। क्या है? असम में है। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में, ठीक है। इसमें हो जाएगा बम्बई हाई मुंबई में है, ठीक है। नया गांव मुंबई में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, और डिगबोई असम में है, ठीक है। तेल क्षेत्र है सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? तैतीस नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण शुष्क का जलवायु का पौधा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। इसमें 90% से ज्यादा कोयला की मात्रा होती है, ठीक है। सबसे निम्नतम किस्म का होता है पीट कोयला, जिसमें अधिक धुआं देता है, जलता कम है, अधिक धुआं देता है, ठीक है। अब चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। परिवहन के साधनों का सबसे सस्ता परिवहन होता है जल परिवहन। कौन सा परिवहन? 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा। सबसे सस्ता परिवहन होता है जल परिवहन होता है, सबसे महंगा वायु परिवहन होता है, ठीक है। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, और एक होता है पाइपलाइन परिवहन। एक पाइपलाइन परिवहन होता है, जिससे पेट्रोलियम को लाने में मदद मिलता है। पेट्रोलियम लाने के लिए मतलब परिवहन को अपनाया जाता है, ठीक है। सबसे महंगा वायु परिवहन, सबसे सस्ता जल परिवहन, ठीक है। अब चलते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ये हमारा हो जाएगा लेड का। किसका? लेड का। अब चलते हैं, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील अपना ही बिहार के बेगूसराय जिला में है। बिहार के बेगूसराय जिला में है कांवर झील, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
जिसको साइबेरियन पक्षी भी कहते हैं। अब चलते हैं, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? तो ये समुद्र तट पर, समुद्र तल पर आती है सुनामी। अब चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा आता है। तो इसमें से हिम सुनामी किसी को बताकर नहीं आता, ये अचानक आता है। बाढ़ भी अचानक आता है। हिमस्खलन यानी बर्फ जो खिसक जाता है, खिसकने की क्रिया होती है, उसे हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है। आतंकवाद मानव के द्वारा उपजाया गया यह आपदा है। मानव के द्वारा उपजाया गया आपदा है यानी मानव जनित आपदा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा आतंकवाद। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 41 में कहा जा रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष बोले थे मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह का पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का भग्नी शुक्र को ही कहा जाता है। अब चलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था, राजस्थान में। 2005 में हुआ था और राजस्थान में हुआ था। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। कैसी है? लोकतांत्रिक है। कैसी है? लोकतांत्रिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। फिर से रिपीट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 46 में। 46 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो ये हो जाएगा मैसूर के, यानी कर्नाटक में है मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका मुख्य जिम्मेदार जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, ओ डायर, ओ डायर जिम्मेदार था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी इसमें हो जाएगा कोसी नदी। सब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है। ये पुनपुन नदी पटना में है, गंडक नदी पटना में, कोसी नदी बिहार के सबसे शोक नदी कोसी नदी। और भारत का सबसे शोक नदी तो ये हो जाएगा कलकत्ता दामोदर नदी, दामोदर नदी। कलकत्ता का पूरा भारत का कहेगा तो दामोदर नदी, और चीन का कहेगा तो वांगहो, वांगहो, वांगहो नदी। चीन का वांगहो नदी, भारत का दामोदर नदी, बिहार का कोसी नदी। ठीक है। अब चलते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है? 51 में कहा जा रहा है अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, बलवंत राय मेहता के अनुसंधान पर। ठीक है। अब चलते योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना बनाया गया था? योजना आयोग कब बना था? 1950 में, 1950 में बना था। इसको भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था।
नीति आयोग का स्थापना किया गया था? नीति आयोग का स्थापना किया गया था 2015 में। 2015 में इसकी स्थापना किया गया था नीति आयोग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो सबसे पहले समझिए, इसको आप लोग खुद बनाइएगा। बीमारू, BI से पहले इसको समझ लेते हैं। बीमारू का मतलब क्या होता है? ठीक है, बीमारू का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। BI से होता है बिहार। M से होता है मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश। A से होता है आंध्र प्रदेश, AP। और R से होता है राजस्थान। ठीक है, U से होता है उड़ीसा। ठीक है, इनमें से कौन होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, इनमें से कौन है वो आप लोग खुद से देख लीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो इसमें देखिए बीमारू राज्य है, तो इनमें से तो BI से बिहार है ये, और U से उड़ीसा भी है, M से मध्य प्रदेश भी है, यानी ABC तीनों है, यानी कि ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। ऑप्शन हमारा D आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन B, 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च। कितना मार्च? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? यूरेनियम। तो यूरेनियम का हो जाएगा आपको, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। झरिया जो है पश्चिम बंगाल में है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और डिगबोई तेल के लिए, तेल क्षेत्र के लिए। घाटशिला जो है यह हो जाएगा आपको मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। अब चलते हैं लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन C, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसने कहा था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बोल्बिया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? बोल्बिया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहां पर जनसंघ का मुख्य कारण था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। चलिए, पटना का जो पार्क है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये हमारा पटना में स्थित है। चिड़ियाघर का नाम है, पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान है। वेदों की ओर लौटो किसने दिए थे? तो ये हमारे दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हो जाएगा। सामुदायिक क्या है? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? तो धर्म पर। किस पर? धर्म पर।
ऑप्शन ए। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट, इसमें कृषि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वार एंड पीस की रचना किसने किए थे? वार एंड पीस की रचना किसने किए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय किए थे। ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के रचना किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चावल। चावल क्या है? तो ये खरीफ फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। तरबूज क्या है? तो जायद फसल है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नई आर्थिक नीति एनईपी। नई आर्थिक नीति एनईपी, जिसको शॉर्टकट में एनईपी कहते हैं। एनईपी यह लेनिन ने लागू किया था। लेनिन ने लागू किया था 1921 में। 1921 में किए थे और बेचारा 1924 में, 3 साल बाद ही 1924 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब होती है? 1924 में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 70 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय। कैसा हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, इसको पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। ठीक है, 1995। इसमें ऑप्शन है स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995 में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हो जाएगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा जा रहा है? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। किसने कहा था? तो ये कहे थे जिमरमैन ने। कौन कहे थे? जिमरमैन ने। अब चलते हैं इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी व्यावसायिक बैंक। में से कौन वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। सेठ साहूकार ये सब कुछ नहीं होगा, रिश्तेदार भी नहीं होगा। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होगा? 1952 में हो जाएगा इसका गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। और कहाँ तक गया था? दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक गया था। ठीक है, 78 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को। 1, 2 और ये तीसरा क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा जा रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, प्राकृतिक ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन, जो सभी के लिए टेलीफोन यूज होता है वो। आज का हमारा सेशन पूरा हो चुका है। सेट 2 का आज पूरा टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले मॉडल सेट में, सोशल साइंस सोशल स्टडीज SST के मॉडल सेट 3 में। अब हम फिर मिलेंगे, मॉडल सेट 3 में मिलेंगे।
आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।